नमस्ते, मेरा नाम केतन पटेल है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है एमबीए फाइनेंस विद बेंगलोर यूनिवर्सिटी। आई वर्क विद स्टूडेंट्स सिंस 2014। मेरा मेन इंस्पिरेशन था वो मेरे फादर थे। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो जो थे मेरे फादर एक्टिव इन्वेस्टर थे। वो मल्टीपल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते थे और डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो रखते थे। वो पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करते थे, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते थे, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। वो जो इन्वेस्ट कर रहे थे वो मल्टीपल आरएम थे उसके पास ना, उसके पास एक भी प्लेटफॉर्म नहीं था कि एक ही सोल्यूशन एक ही जगह पे मिल जाए। तो मैं ट्राई कर रहा था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाए, और मैंने एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ज्वाइन किया और वहाँ से उसको सॉल्यूशन मिलना शुरू हुआ, और यहाँ से मेरे को इंप्रेशन मिला कि ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 2014 में प्रूडेंट का एक आरएम था मदन लाल करके। वो बंदा मेरे ऑफिस पे आता था और बैठता था, और वो 6 महीना तक कंटिन्यूस मेरे यहाँ आता था और मेरे को ट्राई कर रहा था कि भाई मेरा बिजनेस वहाँ पे शिफ्ट करूँ। लेकिन मैं उसको मना कर रहा था कि भाई आई एम सेटिस्फाइड विद दैट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर वेयर आई वर्क। वंस अपॉन टाइम क्या हुआ, मेरा एक क्लाइंट था जिसके ग्रैंडफादर की एज थी 85, और वहाँ पे उसने जो उसका म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट चेक किया था, वहाँ पे नॉमिनी ऐड नहीं था। और वो क्लाइंट मेरे साथ वेरी वेल कनेक्टेड। मेरे को वो संडे को फोन किया कि नॉमिनी कैसे ऐड करवा सके। वो टाइम पे मैं भी श्योर नहीं था कि भाई मैं उसमें नॉमिनी कैसे ऐड करवा पाऊँ। तो मैंने मेरा जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ वर्क कर रहा था उसको पहले फोन किया। तो संडे का टाइम था, माइट बी इज बिजी, तो उसने फोन नहीं उठाया। अब वो टाइम पे मेरी क्लिक हुई कि वो जो बंदा है 6 महीने से अपनी ऑफिस पे आता है, उसको एक बार ट्राई किया जाए। मैं बिजनेस तो कर नहीं रहा था, फिर भी मैंने उसको ट्राई किया। मैं बोला, मदन भाई मेरा क्लाइंट है वो पैनिक हो रहा है और ऐसी सिचुएशन है, तो आप कुछ हेल्प कर पाओगे क्या? तो उसने विद इन 10 मिनट्स मेरे को नॉमिनी के फॉर्म एडिशन के फॉर्म भेज दिए, और मैंने वहाँ पे नॉमिनेशन ऐड भी करवा लिया। मैं वो टाइम पे भी उसकी सर्विस से तो एकदम सेटिस्फाइड हो गया था, और मेरे क्लाइंट भी खुश हो गए क्योंकि उसका नॉमिनी एडिशन हो गया। अब फिर भी मैंने उसके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था प्रूडेंट में तब तक। फिर भी वो मेरे यहाँ कंटिन्यूस फिर से विजिट चालू ही थी उसकी कि सर कुछ बिजनेस मेरे को भी दो। वो टाइम पे भी मैंने नहीं दिया, और इमीडिएटली वो टाइम पे क्या हुआ, मेरा एक एनआरआई कस्टमर का फोन आया मेरे को। उसका पोर्टफोलियो अलग अलग एएमसी में था, और उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि एक ही जगह पे उसको ट्रैक करना है, और एनआरआई के पास इतना टाइम नहीं था कि एक पोर्टफोलियो हर एक जगह पे ट्रैक कर सके। तब भी मैंने फोन किया था, मेरे पहले जो एजेंसी में था उसको फोन किया, तो वो प्रॉपर्ली मेरे को गाइड नहीं कर पाया। और वो टाइम पे भी मैंने मदन भाई को फोन किया, मदन भाई कैन यू हेल्प मी फॉर दैट। और वो पोर्टफोलियो करीबन 40 लाख का था, और मदन ने इमीडिएटली विद इन 7 वर्किंग डेज में वो पोर्टफोलियो मेरे कोड में आ गया था। वो भी मेरे नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के कोड में था, उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने मेरी टीम को बताया कि वो जो बंदा आ रहा है ना, उसको मेरे को मिलना है, तो अभी नेक्स्ट विजिट जो रखेगा तो मेरे साथ मीटिंग करवाना। और वहाँ पे मैंने मदन भाई को बुलाया, और फिर मेरे को लगा कि भाई एक ह्यूमनिटी के हिसाब से विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 1 विन एंड 1 लॉस, तो दोनों को विन होना चाहिए। और मैंने स्टूडेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 10 करोड़ जो हुआ था वो इनिशियली 2-3 इयर्स लगे मेरे को रीच करने में, लेकिन उसके बाद एवरी ईयर मेरा AUM जो है वो 15 से 20 करोड़ का एडिशन हुआ है। और आज टोटली मेरा जो प्रूडेंट में AUM है वो 70 करोड़ का है, और 60 लाख की मेरी SIP की बुक वैल्यू है। एक तो मेरा एक ऑफिस का टाइमिंग था, वो एक मैंने सेटअप कर दिया था कि 9:30 बजे से 6:30 बजे तक की ऑफिस रहनी चाहिए, क्योंकि प्रूडेंट मेरे को इजीली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता था। तो मेरे एम्प्लॉय को भी मैं ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग भी वहाँ से ही काम करते हैं। तो उसकी वजह से मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि 9:30 बजे ऑफिस खोलनी है, तो मैं डेली 5:30-6 बजे मेरा गोल था लॉन्ग टेनिस डेली खेलता हूँ, तो वो मैं आज 5:30 बजे निकल ही जाता हूँ, तो वो एक मेरे को बेनिफिट हो गया। तो मेरी पर्सनल लाइफ में अभी चेंजेस ये आ गया कि मैं रात को 7 बजे मेरे घर पे ही मिलता हूँ, तो मैं फैमिली को भी टाइम दे सकता हूँ। और मेरा जो एक हॉबी था जो लॉन्ग टेनिस खेलने का, वो अभी कंटिन्यूस हो गया है। लास्ट 6-7 साल से मैं रेगुलरली खेल रहा हूँ। इफ़ आई एम इन सूरत आई विल बी प्ले लॉन्ग टेनिस एवरी डे। मेरे लाइफ के 2 मेंटर है। एक तो मेरे फादर है जिसने मेरे को ये बिजनेस करने का मोटिवेशन वहाँ से ही मेरे को शुरू हुआ। दूसरा जो मेरा मेंटर है वो केयूर दलाल है। हम दोनों ने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस भी दोनों ने साथ में शुरू किया था। तो वो मेरे को हमेशा एक ही बात बोलता था, केतन ये मत देख अपने कितने कमा रहे हैं, हम कितने लोगों की दुआएं ले रहे हैं और कितने क्लाइंट को हम फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हैं। तो वहाँ से ही मेरे को मोटिवेशन मिला है बिजनेस में।
सर हम जो बिजनेस में है ना वहाँ पे दुआओं के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रोकरेज देखने की ज़रूरत आती नहीं है। और दूसरा में जो प्रूडेंट के बात कर रहे हैं ब्रोकरेज की, तो प्रूडेंट हमको जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, प्रूडेंट का रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर जो अपने को मिल रहा है, तो वहाँ पे ब्रोकरेज की कंपैरिजन कभी आनी ही नहीं चाहिए। और मैंने आज तक कभी भी प्रूडेंट की ब्रोकरेज देखी ही नहीं है। फंड बाजार ब्रह्मास्त्र है फॉर एवरी फाइनेंशियल एडवाइजर। वहाँ पे जो है ना एकदम यूजर फ्रेंडली है, 1 OTP से आपका काम हो जाता है। मेरा जो फर्स्ट फीचर्स जो फेवरेट है वो मार्केटिंग मटेरियल्स है, जहाँ से मेरे सारे एम्प्लॉय को पता है कि यहाँ से मार्केटिंग इमेज जो होती है वो रेडीमेड मिल जाती है, और वो भी सेबी अप्रूवल है। और तो मेरे जितने भी एम्प्लॉय है वो सब ये मार्केटिंग मटेरियल वाला यूज़ कर रहे हैं। और आजकल डिजिटल टाइम आ गया है, तो डिजिटल पे एक्टिव रहना ही पड़ेगा हम सबको। उसकी वजह से क्या होता है कि मेरा आधा काम वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाता है। प्रूडेंट इज ए ब्रह्मास्त्र फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ प्रूडेंट की टीम को, जो 25 साल पहले किसी को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या है वो पता नहीं था, तब जाके संजय सर, शिरीष सर और चिराग सर ने ये जर्नी शुरू करवाई। थैंक यू टू प्रूडेंट टीम। एंड ये तो बस शुरुआत है, और ऐसे ही क्लाइंटों की दुआएं हम लेते रहेंगे। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल प्रूडेंट टीम।